नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। अभी हम खड़े हैं रीवा के कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय में। ये जिला चिकित्सालय है जहां अस्पताल की काफी स्वास्थ्य व्यवस्था संचालित होती है, लेकिन इसी जिला चिकित्सालय में एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद चोर रफूचक्कर हो गए। लेकिन इस चोरी के बाद यहाँ की व्यवस्थाएं लगभग चरमरा चुकी हैं। अस्पताल के अंदर से जो बिजली का निरंतर कक्ष होता है वहां से काफी मात्रा में बैटरियां चोरी हुई, एसी की पाइपें चोरी हुई, जिसके बाद कई बड़े ऑपरेशन ठप हो गए। अब इधर जो अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि वो व्यवस्थाएं कुछ सुधार ली गई हैं और कुछ सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आप देखिए, यहाँ जो पुराना भवन है, इसको बनने के नया भवन जब बन गया तो पुराने भवन में गैदरिंग कम हो गई, इसी कारण चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। आइए हम आपको अंदर के हालात दिखाते हैं। तो दोस्तों, अस्पताल का ये वो हिस्सा है जहां से बिजली की सप्लाई होती है और यहीं से पूरा अस्पताल निरंतर होता है। यहाँ आप अंदर देखिए किस तरह से तार बिखरे हुए हैं और इसी स्थान से एक बड़ी चोरी की घटना हुई है और इस चोरी के बाद अस्पताल की सारी व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं। आपको बता दें कि यहाँ बड़े ऑपरेशन रोक दिए गए थे क्योंकि अभी एक सप्ताह के पहले यहाँ एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। घटना की शिकायत यहाँ के संबंधित थाने सहित पुलिस अधीक्षक को भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया। इधर सिविल सर्जन का दावा है कि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू कर ली गई हैं, लेकिन जो एनेस्थीसिया से होने वाले लंबे समय तक चलने वाले ऑपरेशन थे उसमें काफी कठिनाइयां आ रही थी। लेकिन अभी जो यहाँ के अंदर के हालात हमने आपको दिखाए तो ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ की व्यवस्थाएं उस तरह से चालू हो चुकी हैं। ये देखिए किस तरह से ये जो केबल आपको दिखाई देगी, ये पूरी सप्लाई यहीं से होती है। और इसके बाद जो एसी के हाल है, तो आप देखिए एसी के अंदर के पंखे सहित यहाँ कॉपर के वायर चोर उड़ा ले गए हैं। ये एक एसी का नहीं, लगभग सभी एसी, जो ये अस्पताल के पीछे का हिस्सा है जहाँ सभी एसी के कॉपर के वायर चोर काट कर ले गए हैं। हालांकि इसकी उपयोगिता तब पता चलेगी जब गर्मी का समय आएगा और जब कई विभागों के चीजें प्रभावित हो जाएंगी, क्योंकि एसी के माध्यम से कई मशीनों का संचालन होता है और उनके रखरखाव के लिए एसी की आवश्यकता होती है। हालांकि बैटरी चोरी और एसी की पाइप की चोरी का मामला होने के बाद यहाँ अस्पताल प्रबंधन भी शांत बैठा हुआ है, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि हमने व्यवस्थाएं सुधार ली हैं, लेकिन जो यहाँ के हालात दिखाई दे रहे हैं अभी तक कुछ इस तरह से समझ में नहीं आता कि व्यवस्थाएं सुधर चुकी हैं, क्योंकि यहाँ जो चोरी हुई है उससे कई कनेक्शन भी इधर के उधर हो चुके हैं। कुछ बैटरियां चोरी हुई है और ऐसे पाइप वगैरह चोरी हो रहे हैं, तो इसमें कुछ इसके लिए जो ऑपरेशन है इसको प्रभावित हो रहा है, क्या मामला है? हमारे यहाँ पर 23 से 26 ऑनवर्ड दिसंबर में कुछ चोरियां हुई हैं, जिसमें कि एसी के कॉपर वायर हैं और जनरेटर की बैटरी, कुछ उनके पार्ट्स चोरी हुए हैं। इसकी शिकायत लिखित में अपने बिछिया थाना के टीआई महोदया मनीषा उपाध्याय जी और एसपी सर को और हयात केस को इन्फॉर्म कर दिया। वो कार्यवाही कर रहे हैं और इसकी वजह से मेजर ऑपरेशंस जो कि जिसमें कि जनरल एनेस्थीसिया, जिसमें लंबा चलने वाले ऑपरेशन होते हैं, वो केवल एक दिन के लिए पोस्टपोन हुए थे और इस प्रकार की कोई एक प्रॉब्लम अराइज नहीं हुई थी, क्योंकि यूजुअली जो ऑपरेशन होते हैं वो स्पाइनल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया में वंस इन वाइल आपको जनरल एनेस्थीसिया की आवश्यकता पड़ती है। तो जो केस थे एक या दो ही थे, उनको नेक्स्ट डे के लिए पोस्ट कर दिया गया और हमारी समस्या सॉल्व हो गई है और अभी स्मूथ रनिंग चल रही है ऑपरेशंस की। लाइट का बैकअप नहीं है, बैटरी नहीं है, तो इसके बाद भी जैसे कोई केस आता है तो कैसे लाइट का बैकअप बना लिया गया है। हमारे जहाँ पर एसएनसीयू, ओटी, एचडीयू, आईसीयू, यहाँ पे सभी का बैकअप बना लिया गया है, क्योंकि ये इमरजेंसी सर्विसेज हैं। इवन पूरा हॉस्पिटल ही लाइट का बैकअप रिक्वायर होता है। सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। दोस्तों, ये रीवा का जिला चिकित्सालय है। यहाँ नए भवन बनने के बाद इस पुराने भवन में लगभग सन्नाटा सा पसरा हुआ है, लेकिन आज भी इसी भवन के अंदर कई बड़े ऑपरेशन संचालित होते हैं, क्योंकि जो नया भवन बनाया गया है उसमें ओपीडी खोली गई है और कुछ जनरल वार्ड भी है। लेकिन यहाँ अब एक बड़ी समस्या शुरू हो चुकी है। रीवा के जिला चिकित्सालय में
जो बैटरी होती है, इन्वर्टर बैटरी या फिर जो बैटरी लाइट की बैकअप देती है, इन सब के लिए जो एक सिस्टम बनाया जाता है वहां बैटरी चोरी हो चुकी है। यहाँ के एसी की पाइपों की चोरी हो गई है और जिसके कारण काफी समय तक ऑपरेशन भी प्रभावित रहा। अब बड़े ऑपरेशन भी करने के लिए चिकित्सकों को वो सुविधा चाहिए जिससे लाइट का बैकअप बन सके। ये ऑपरेशन थिएटर है और यहाँ जो बताया जाता है कि चोरी की घटना की वजह से ऑपरेशन पूरी तरह बंद हो गए थे। हालांकि सिविल सर्जन का दावा है कि सारी व्यवस्थाएं फिर से सुधार ली गई है और जो एनेस्थीसिया संबंधित लंबे समय तक चलने वाले ऑपरेशन होते हैं उसके लिए व्यवस्था बनाई गई है और ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। लेकिन नए भवन के बनने के बाद यानी चिकित्सालय का विकास और इसको विकसित होने के बाद एक बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है और यहाँ चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। लेकिन अभी तक किसी भी तरह के चोर पकड़े नहीं गए क्योंकि यहाँ बैटरी के साथ एसी के पाइप वगैरह भी चोरी हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगी है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि व्यवस्थाएं फिर से सुचारू रूप से चला ली गई है। दोस्तों, जिला चिकित्सालय का ये वो हिस्सा है जहां आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है। ये भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिससे किसी भी परिवार को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस कार्ड की आवश्यकता होती है। लेकिन जिला चिकित्सालय में जो कक्ष बनाया गया है वहां ताला लग चुका है और प्रबंधन का कहना है कि इसी कक्ष से आयुष्मान कार्ड का निर्माण होगा। कई मरीज भटक रहे हैं। बताइए, आप लोग कहाँ से आए? हम लोग आए हैं बोधाबाग से और हमारा एक डिजिट मिस हो गया है, उसका आधार कार्ड का एक डिजिट मिस हो गया। बनाने वाला जो पोर्टल पे उसने एक डिजिट मिस कर दिया है, तो अब वो की केवाईसी हो ही नहीं रही है। कहीं भी जाते हैं तो उसका इलाज हो ही नहीं रहा है। अब यहाँ ऑनलाइन वालों के पास गए तो बोले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाओ, वहां से होगा। यहाँ आए तो यहाँ पे ताला बंद है। यहाँ पूछ रहे हैं कि बता दीजिए कौन है इंचार्ज, तो कोई बताने को तैयार नहीं है, बोलते कोई तिवारी जी है। फिर बोले नंबर दे दीजिए, तो नंबर भी नहीं है किसी के पास तिवारी जी का। तो अब ये कैसे, आपका ये समस्या कैसे दूर होगी? यहाँ कोई प्रबंधन से आपने बात की क्या? कुछ नहीं, अब कोई समस्या दूर होने की लग ही नहीं रहा कि समस्या दूर होगी अब, क्योंकि कोई इंचार्ज ना कोई इसका जिम्मेदार ही कोई नहीं है कि कहाँ से सुधरेगा, हमको भी नहीं पता। अब ऑनलाइन आधार आयुष्मान वाली हेल्पलाइन पे फोन कर रहे हैं तो बोल रहे हैं आप जाइए ऑनलाइन वालों के पास। ऑनलाइन वाले बोलते हैं आप जाइए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यहाँ पे यहीं से सुधरेगा। यहाँ आए हैं तो यहाँ ताला बंद। तो जिला चिकित्सालय में नया भवन बनने के बाद इस पुराने भवन को लगभग खाली कर दिया गया है। जैसा कि आप इधर दृश्य देखिए, ओपीडी सहित कई कक्ष बंद कर दिए गए हैं और इसके साथ ही एक बड़ी सेवा जो आयुष्मान कक्ष है इसे भी बंद किया गया है। लेकिन यहाँ के प्रबंधन का कहना है कि इसी कक्ष से आयुष्मान कक्ष संचालित होता है, लेकिन कब होता है ये नहीं पता। हालांकि ये जो नया भवन बनाया गया था इसको स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के लिए बनाया गया था, लेकिन लगता ऐसा है कि ये जो कक्ष शिफ्ट किया गया इससे जिला चिकित्सालय की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ही चरमरा चुकी हैं। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान। जिला चिकित्सालय में बैटरी और एसी की पाइपें चोरी हुई है, क्या मामला? हमको सूचना मिली हुई है अस्पताल से कि एसी में जो कॉपर वायर लगे होते हैं उनको काटा गया है कुछ चोरों के द्वारा तथा इन्वर्टर की बैटरियां निकाली गई हैं। तो अभी तक क्या पता चला? संदेहों की तलाश कर रहे हैं। तो ये चोरी की घटना कैसे हुई? क्या चौकीदार नहीं देते, सुरक्षा गार्ड वहां नहीं रहते? सुरक्षा गार्ड उस तरफ नहीं थे और जो इन्वर्टर थे वो खुली हालत में पाए गए थे। उनमें ताला प्रॉपर नहीं लगा हुआ था, पहले से ही खुले थे वो।